नौकरी तो बहुत सारी है साहब इस देश में, लेकिन इस वर्दी की महक के आगे बात कुछ और ही है। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, जय हिंद बोलो बड़ा अच्छा लगता है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे कि आर्मी ज्वाइनिंग के समय आपका एक बार मेडिकल और होता है, फिर उसके बाद एक बार मेडिकल और होता है। अगर मैं टोटल ज्वाइनिंग से बात करूं, यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बात करूं, तो टोटल 3 बार मेडिकल होता है। ज्वाइनिंग के टाइम पे बात करूं तो टोटल 2 बार आपका मेडिकल चेक होता है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो चोट खा जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, ये किसी बड़े घाव का निशान उनकी बॉडी पर हो जाता है, तो उनको डिस्पैच नहीं किया जाता है और पूरे साल की गई या 2 साल की गई या वर्षों से जो देखा गया सपना था वो भी उनका अधूरा रह जाता है। तो पूरी जानकारी वीडियो में देंगे। जो साथी नए जुड़े हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सकता है आप गलती से भूल जाते हो, तो सभी साथी एक बार चैनल को, आर्मी वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, ये आपका ही अपना यूट्यूब चैनल है। अब आपको बताते हैं कि आपका ज्वाइन होने के बाद 2 बार मेडिकल चेकअप कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहली चीज़ है आपका मेडिकल चेकअप होता है आपका जब आप डिस्पैच होते हैं ARO से, या फिर आपके BRO से, या आप अपने ZRO से। आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस, बोर्ड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफिस, जोनल ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफिस, इन तीनों में से किसी भी जगह से जब आप डिस्पैच होते हैं तो उससे पहले आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है। इसमें बहुत से स्टूडेंट का सवाल था कि सर ये मेडिकल कितना हार्ड चेक किया जाता है, बस मैं उसी को लेकर ये वीडियो बनाया है। देखिए, आपका नॉर्मल मेडिकल होगा, बस ये गलतियां मत करना। आप जो बता देता हूं कि क्या गलतियां आपको ना करें, नहीं करनी है। फर्स्ट गलती, किसी भी प्रकार की चोट का निशान, जैसे मान के चलिए आपका फिजिकल हो गया, एग्जाम हो गया, फाइनल मेरिट आ गई और अभी 1 महीना आपके डिस्पैच में बाकी है और उस समय आप बाइक से सफर कर रहे थे, जैसे आप बाइक चला रहे थे मान के चलिए, या साइकिल, कुछ भी चला रहे हैं आप, और आप कहीं पर गिर जाते हैं और आपके बॉडी में कहीं पर भी उस घाव का निशान हो जाता है, और वो घाव ज्वाइनिंग के टाइम तक, मान के चलिए कल आपका डिस्पैच है और आज आपका मेडिकल हो रहा है, और ये मेडिकल बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, बिल्कुल इजी मेडिकल होता है। इसमें कितनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी चोट का घाव का निशान नहीं होना चाहिए। चोट नहीं खानी, पहली बात तो। जब आपको लगता है हम डिस्पैच होने वाले हैं, बाइक चलाना बिल्कुल बंद कर दो, चोट नहीं खानी है। सेकंड चीज़, उस घाव का बॉडी पर किसी प्रकार का निशान नहीं होना चाहिए, घाव निशान नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चोट भी नहीं खानी है। तीसरी चीज़ है, आपका जो जिस समय आप भर्ती हुए थे और आपको लगा था कि मुझे नाक में प्रॉब्लम थी फिर भी मैं मेडिकल में फिट हो गया, कान में प्रॉब्लम थी, कोई भी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम से छेड़छाड़ मत करिए। यानी बॉडी से कोई मजाक नहीं करना, बॉडी से कोई भी किसी प्रकार का मजाक छेड़छाड़ नहीं करना है। आप सोचे कि मैं आप ऑपरेशन करवा लेता हूँ, ये है वो है, नहीं करना है आपको ये काम भी। ठीक है। अब मेडिकल चेकअप किस प्रकार से होता है, जैसे मैं रिक्रूट हूँ और मैं गया ARO में डिस्पैच के लिए, तो मुझे इस प्रकार से सीधा खड़ा करेंगे। कपड़े वगैरह हैं वो आपके एक बार उतरवाते हैं, अंडरवियर आप पहन के रखते हैं, वो आपकी रिमूव नहीं होती है, लेकिन टोटल मेडिकल के टाइम पे वो भी रिमूव होती है। तो आपको इस प्रकार से खड़ा करेंगे, आपके हाथ वगैरह देखेंगे, पैर देखेंगे, आपकी आंखें, आपका सर, बॉडी का हर पार्ट देखेंगे कि कहीं पर जो रिक्रूट है वो कहीं से कटा फटा या टाँके का निशान तो नहीं है। मान के चलिए आप एक्सीडेंट हो गए और कहीं से कटे फटे या टाँके का निशान है, तो आप वहां पर ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो आपका डिस्पैच रोक देंगे। डिस्पैच ऐसा नहीं है कि रोक दिया और आपको भेजेंगे नहीं, आपको फिर से 30 दिन का टाइम देंगे। वो कुछ कैंडिडेट होते हैं जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो वो भी ध्यान दें, आपको 30 से और 45 दिन का टाइम एक बार फिर दिया जाएगा। इतने टाइम में आप फिट होकर आ जाते हैं तो आपको दोबारा से डिस्पैच कर देंगे। ये लो, बस इतना सा आपका मेडिकल है। इसके बाद एक बार मेडिकल और होता है, और वो मेडिकल आपका होता है आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में। जो आपको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ है, कोई भी सेंटर हो, RT, इन्फेंट्री, आर्मड, जो भी सेंटर मिला हो, वहां पर जैसे ही आप जाते हैं तो शुरुआती जो 15 दिन होते हैं आपके, उनके अंदर एक बार आपका मेडिकल चेक कर लिया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि क्या रिक्रूट ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है। अगर उस पर कोई चोट फोट या घाव का निशान है तो उसको MI रूम यानी कि मेडिकल रूम में भेजा जाता है। वहां से आपको
जैसे आपका जो भी GH है या MH है या आपका जो भी हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल, वहां पर उस कैंडिडेट को भेजा जाता है और अगर वहां पर ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा उसको घर भेज दिया जाता है। यहाँ भी 30 दिन का टाइम होता है। तो ये आपका डाउट खत्म हुआ। जो कैंडिडेट डर रहा था कि सर पैन का पॉइंट चेक करेंगे, आंख देखेंगे, कान देखेंगे, नाक देखेंगे, नहीं नहीं, कुछ नहीं देखेंगे। बस बॉडी में मैंने बताया था कि कोई घाव का निशान, टाँके का निशान, ताजा एक्सीडेंट, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं जितने कैंडिडेट इस समय ज्वाइनिंग जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। अपनी ट्रेनिंग को मन लगाकर करें और एक बात मेरी याद रखें, पूरी ट्रेनिंग में और पूरी सर्विस के दौरान आपको किसी प्रकार की कोई चोट नहीं खानी है। आपकी कैपेसिटी से कोई काम बाहर है, आपको फौज में कोई काम बताया जाता है कि ये सामान यहाँ से उठा के रखो, आपको पता है मेरी बॉडी इतना वेट नहीं उठा सकती, तो आपको उस्ताद को मना कर देना है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। आप जबरदस्ती उस टास्क को पूरा करने की ट्राई करेंगे तो आप चोट खा जाओगे और चोट में आपका कोई भी साथी नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दी हुई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।